नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एच पाइलोरी के बारे में कुछ बातें करूँगा। एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है और शायद आप में से कुछ लोग ये जानते हो कि एच पाइलोरी की डिस्कवरी, एच पाइलोरी की खोज के लिए जिन वैज्ञानिकों ने इनको खोजा था उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एच पाइलोरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, साइंस में एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज में आती है, क्योंकि पहले हम जनरली जैसा समझते थे कि पेट में जो अल्सर्स होते हैं वो दर्द की गोलियां, कुछ मसालेदार चीज़ें, ऐसी चीज़ें खान पान की गड़बड़ी से होती हैं, पर ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग खोज थी कि जो पेट में अल्सर्स होते हैं वो एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पेप्टिक अल्सर की अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल चेंज हो गया इस डिस्कवरी के बाद, और उसका इलाज का तरीका बिल्कुल बदल गया। तो एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेफरेबली हमारे स्टमक में आकर के रहता है। ये हमारे अंदर आता कैसे है? तो ये फूड बोर्न होता है, यानी कि खाने पीने की गंदगी के ज़रिए, वाटर और फूड के कंटामिनेशन के ज़रिए स्टमक में आ जाता है। ये एक ज़िद्दी बैक्टीरिया है, फैस्टिजियस बैक्टीरिया है। एक बार आकर के स्टमक में अगर ये घुस गया तो फिर ये जाता नहीं है। स्टमक में स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन के कारण एक होस्टाइल इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पे किसी और बैक्टीरिया का सर्वाइव करना मुश्किल है। ये अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज़, जिसमें एक अमोनिया प्रोडक्शन एक क्वालिटी होती है, जिसके कारण अपने आप को ये सुरक्षित रख करके स्टमक में बस जाता है और फिर इसका निकलना मुश्किल होता है। देखिए, चूँकि ये खाने पीने की गंदगी से फैलता है तो निश्चित रूप से इसका जो ट्रांसमिशन है ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार चेंज होता है। यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर इसकी संख्या कम होती है, लेकिन हमारे जैसे विकासशील देशों में इसकी पॉपुलेशन में प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में यदि हम देखें तो स्टडीज़ बताती हैं कि नियरली 70-80% लोगों को पेट में ये बैक्टीरिया होता है, जिसको एच पाइलोरी कहते हैं। एच पाइलोरी की खोज के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्सर के संदर्भ में इसकी खोज हुई, बट इसकी जो परिणाम होते हैं स्टमक के अंदर अल्सर के अलावा, गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक कैंसर से रिलेटेड है। ये लिम्फोमा के नाम का एक दूसरा कैंसर होता है, उससे भी रिलेटेड है, और कई सारी बीमारियों से इसकी लिंकेज बनाई गई है, जिसमें इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन स्टमक से बाहर होने वाली बहुत सारी बीमारियों से भी इसको जोड़ा गया है। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि इससे हार्ट की प्रॉब्लम, प्लेटलेट आईटीपी के नाम की बीमारी, स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स होना, तो कई सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो जब भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया डायग्नोज होता है पेट के अंदर, तो उसका इलाज करने की फिर जो प्रायोरिटी आती है वो आती है ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी सारी बीमारियों से संबंधित हो सकता है, जिसमें से मुख्य पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर हैं, जिसका जो प्रमुख कारण है इस बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए। चूँकि हमारे देश में इसकी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये एक चैलेंज होता है। तो उसके पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये डायग्नोज कैसे होता है। एच पाइलोरी का डायग्नोसिस जनरली जब एंडोस्कोपी के ज़रिए, आप किसी भी कारण से एंडोस्कोपी होती है तो उसके अंदर स्टमक का एक छोटा बायोप्सी का पीस लेते हैं और उसके अंदर एक रैपिड यूरेज नाम का टेस्ट होता है, जो कि तुरंत ही 2 मिनट में ये बता सकता है कि ये बैक्टीरिया है या नहीं है। दूसरा, स्टमक की बायोप्सी की हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग में ये बैक्टीरिया दिख सकता है। तो जब भी इसका, और दूसरे कुछ ब्लड के टेस्ट और स्टूल के टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए, और ब्रेथ टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। ये एक साइंस में बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोवर्सी होती है कि जब एसिम्प्टोमेटिक आदमी में एच पाइलोरी दिखे तो उसका ट्रीटमेंट करें या ना करें। इसके बारे में कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पेपर्स होते हैं, जो एक ग्रुप कहता है कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक ग्रुप कहता है नहीं करना चाहिए। बट मोर और लेस ऐसी स्थिति है कि जब एक बार पता चले कि इसका ट्रीटमेंट है तो ज़्यादातर लोग ये एग्री करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। और ट्रीटमेंट, जब भी हम किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होता है। तो एच पाइलोरी के भी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, बट समस्या जो होती है, जैसे मैंने आपको कहा, एक फैस्टिजियस बैक्टीरिया है जो कि अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से कई सारी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है। तो जनरली इसमें 2 या 3 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि कम से कम 10 दिन से 2 हफ्ते के लिए दी जाती हैं, जिनसे सक्सेस रेट
ऑफ इरेडिकेशन नियरली 80 to 95% तक होता है। और जब भी इसके लिए आप ट्रीटमेंट लें तो 3 महीने के बाद ये डिज़ायरेबल है कि स्टूल टेस्ट के ज़रिए, सिंपल स्टूल टेस्ट के ज़रिए ये पता चल सकता है ट्रीटमेंट खत्म होने के 3 महीने के बाद ये बैक्टीरिया पेट से खत्म हो गया या नहीं हो गया। तो उस समय ये टेस्ट करके अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर इसके रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कई बार इस संदर्भ में जब आप एक रूटीन एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं और एच पाइलोरी डिटेक्ट होता है तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझना, प्लस जब हम एंटीबायोटिक यूज़ की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात आती है कि प्रीवियसली आपने कुछ एंटीबायोटिक्स ली हो तो कौन सी एंटीबायोटिक इसमें काम करेगी या नहीं करेगी। जनरली क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन इसके लिए पहले यूज़ किए जाते हैं, बट हमारे देश में क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन के रेजिस्टेंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए अब नई तरह की दवाइयाँ हैं काफ़ी सारी जो अब अवेलेबल हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो पहले इंडिया में नहीं अवेलेबल थी अब वो रिसेंटली अवेलेबल हुई हैं। पहले अगर आपका कभी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई है और बैक्टीरिया ये नहीं निकला है तो हमें अलग तरह के स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए काफ़ी सोच समझ करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ट्रीटमेंट कभी भी आधा नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करें कुछ साइड इफ़ेक्ट, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, नोजिया, मुंह का टेस्ट खराब होना ये होता है, पर अगर एक बार अगर ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसकी पूरी ड्यूरेशन लीजिए, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया नहीं गया तो आगे चल करके और मुश्किलें पैदा करता है। तो एच पाइलोरी जैसा मैंने बताया काफ़ी कॉमन चीज़ है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के ज़रिए होता है। किस कारण से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो समझना चाहिए और ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।